पद दे दिया, कि कुछ दे दिया, ऐसे करके गद्दारी की उन्होंने कौम के साथ। तो एक बार फिर आई रेजिमेंट बनते बनते टेबल पर फिर रह गई। फिर 1971 का आया, जिसको नेवी डे मनाया जाता है, वहां पर भी हमारे कौम ने पूरा जज्बा दिखाया। उसके बाद में कारगिल युद्ध आया, उसके बारे में आप सब जानते हैं। उस युद्ध में भी अहीर रणबांकरे कारगिल की ऊंची चोटियों पर चढ़े। जो ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पलटन थी, उस पलटन के महावीर आदरणीय मुश्ताक खान साहब भी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। योगेंद्र यादव जी ने उसे परमवीर चक्र प्राप्त किया और उनके साथ हमारे आदरणीय कैप्टन मुश्ताक खान साहब भी थे। इस तरह से समय समय पर हम लोगों ने कभी भी देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने घर नहीं देखे। जैसे अभी नसीबपुर के युद्ध के बारे में बता रहे थे कि 12 साल के जब बुजुर्ग सारे चले गए युद्ध के लिए, तो बच्चे बचे थे, वे भी घरों में नहीं रुके। उन्होंने भी उन्हें जो हाथ में मिला वो ले लेके युद्ध भूमि के लिए चल पड़े थे। आपको ऐसा जज्बा शायद ही आपको किसी कौम के अंदर मिले। तो आज आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन है, जनता से और देश की सरकारों से, इतने वर्ष पुरानी हमारी मांग को आप पूरा कीजिए। हम आपसे मांगते हैं, जब जब देश को जरूरत पड़ी हमने अपने हिस्से से ज्यादा लहू दिया है, हमने अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो आप हमें क्यों एक खिलौना बना रखा है? हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। अही रेजिमेंट, अही रेजिमेंट। धन्यवाद। मैं आप पे आभार व्यक्त करने के लिए हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी को बुला रहा हूं। उसके पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। हमारे जो सेना में रहे हमारे अधिकारी, हमारे फौज के अफसर भी बहुत विद्वान हैं, वो भी अपनी बात कहना चाहते थे। हमारे इस यात्रा में जो साथी रहे वो भी अपनी बात कहना चाहते थे, जैसे कि हमारे रतन जी हैं, इंदर सिंह जी, और भी हमारे बहुत विद्वान लोग हैं। लेकिन समय के अभाव की वजह से मैंने ये फैसला किया कि जितनी मेरी समझ थी उस हिसाब से मैंने लोगों को बोलने के लिए आपके समक्ष बुलाया। कुछ लोग रह गए, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, कि ये जो आज से शुरुआत हुई है त्रिरंगा दिवस मनाने की, ये तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन इसको यादव ही लोग करे, मतलब इस काम को करते थे, यादव मांग करते रहते थे। मैंने पिछली कार्यकारिणी में जब बेंगलोर में हुई थी तो मैंने ये कहा कि मेरे यादव बंधुओं, ये जो शहादत इन अहीर नौजवानों ने दी थी वो यादवों के लिए नहीं दी थी, वो राष्ट्र के लिए दी थी, देश के लिए दी थी। इसलिए हम अपनी मांग सरकारों के पास तो करते करते थक गए। जब सरकारें नहीं सुन रही, हमारी आजादी के 75 वर्ष गुजरने के बाद भी नहीं सुनी जा रही है, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम देश की जनता के पास जाएं, हम अपना इतिहास उनको बताएं। भारत की 125 करोड़ जनता से हम निवेदन करें कि अगर हमारी बात सही हो, हमारे इतिहास का आप अध्ययन करें, और अगर आपको लगता है कि हमारे नौजवानों ने, हमारे समाज के वीरों ने जो शहादत दी थी उसके सम्मान में अगर अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज उसी की ये शुरुआत है। यादव समाज के अलावा भी यहाँ बहुत से हमारे अन्य समाजों के साथी आए हुए हैं, और अब ये मांग पूरे भारत में आज से शुरू हो गई है। 1 वर्ष तक ये कलश यात्रा चलेगी मेरे भाइयों। ये जाएगी गांव-गांव, शहर-शहर। आज विदिशा में है, कल ये नहीं होगी, परसों नहीं, इतवार को भी नहीं, क्योंकि आज शुक्रवार है, 2 दिन बाद इतवार है, तो तैयारी नहीं हो सकती। हर इतवार को ये कलश यात्रा विदिशा जिले के कोने कोने में जाएगी, गांव-गांव में जाएगी। और ये यात्रा आज यहाँ समापन हो रहा है। अगली यात्रा जो भी शुरू करना चाहते हो, चाहे मैं ये बताना चाहता हूं कि यात्रा के लिए जो लोग भी चाहें, जहां अगला इतवार जो आएगा ये वाला से छोड़ के, वहां पर दिन भर इसी प्रकार से जो आज आपने समय दिया, वहां के लोग आए, बुलाएं। क्योंकि हमारे इसके संयोजक कौन बने? गजेंद्र सिंह जी यादव जी इसके संयोजक बनाए गए हैं इस यात्रा के। वो आप
वो समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। उनका टेलीफोन नंबर भी हम सब लिखवा दें। अगली यात्रा जो निकालें उसमें उस यात्रा के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो पासोदा के हों, सिरोंज के हों, लेटेरी के हों या किसी ग्रामीण क्षेत्र के हों। इसी प्रकार से ये 1 वर्ष तक चलती रहेगी, हफ्ते में 1 दिन निकलेगी। इसी प्रकार से पूरे भारत में है और मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में एक प्रदेश की यात्रा भी जाएगी, जो हर जिले में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आबादी के हिसाब से रहेगी। और पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज के ही दिन ऐसा प्रस्ताव है, अभी उसकी अनाउंस नहीं है, ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है, कि दिल्ली में पूरे देश के लोगों से हम निवेदन करके कि आइए दिल्ली चलें और जो सरकार हो उस समय उस सरकार से निवेदन करें, देशवासी निवेदन करें कि अगर इस कौम का ऐसे बहादुरी के साथ जो अपने बलिदान दिया है, उन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया है, एक ही रेजिमेंट से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ सम्मान है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त हमको लाभ होने वाला नहीं है, एक सम्मान की बात है। और वो भी इसलिए है कि और भी रेजिमेंट हैं, जैसे कि राजपूत रेजिमेंट है, जैसे कि सिख रेजिमेंट है, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट है, कबाऊ, ऐसी बहुत सी रेजिमेंट हैं। हमारी भी एक सम्मान के लिए ये हमारा मांग है और इस सम्मान के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि और कितने सिर चाहिए हमारे इस सरकारों को, इस देश को और कितने बलिदान चाहिए, हमें दे दें और बता दें। अगर हमारे सिर लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन यही रेजिमेंट हमको दे दें, क्योंकि सम्मान का मसला है, सम्मान का मसला है। मैं आभार के लिए बुलाने के पहले हमारे कुछ साथियों का सम्मान होना है। मैं आदरणीय रविंद्र जी से कहता हूं कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।